हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू योर फेवरेट जुडिशरी चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, काफी पिछले कई महीनों से हम सब इंतजार कर रहे थे वैकेंसी का एक, और वो वैकेंसी है आपकी राजस्थान जेएलओ यानी कि जूनियर लीगल ऑफिसर, कनिष्ठ विधि अधिकारी होता है ये। और राजस्थान जेएलओ, देखिए राजस्थान की 3 वैकेंसियों की मोस्ट अवेटेड थी, पिछले काफी दिनों से चर्चा थी, 3 आने वाली थी, मतलब आरजेएस राजस्थान का, आरजेएस एपीओ राजस्थान का और जेएलओ, जिसमें से जेएलओ की वैकेंसी आ गई है। ये दोनों बस बहुत जल्द आने वाली हैं, एक तरह से कहिए रास्ते में हैं। 2 वैकेंसियां आपकी रास्ते में है, बहुत जल्द आने वाली हैं। तो अगर आप राजस्थान की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुडिशरी की, या आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो राजस्थान की तैयारी आपके लिए इस समय बहुत ही गोल्डन चांस है, एक सुनहरा मौका है राजस्थान की तैयारी के लिए। आप अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। जेएलओ का फॉर्म आज से ही भरा जाना स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर में इसकी जो परीक्षा है वो प्रस्तावित है। जेएलओ के बारे में हम आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दें। जेएलओ का एग्जाम कोई भी लॉ ग्रेजुएट दे सकता है, इसमें कोई प्रैक्टिस, रजिस्ट्रेशन, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी पर्सन जो लॉ ग्रेजुएट है या फिर वो इस बार अपियरिंग है, मतलब फाइनल ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी लॉ का एग्जाम दे सकता है। हाँ, फाइनल ईयर वालों के लिए एक शर्त यह है कि जिस दिन से इंटरव्यू शुरू होगा, इसका साक्षात्कार, उस दिन तक उसे पास कर लेना चाहिए, उसे पास होने की डिग्री मिल जानी चाहिए लॉ की। तो राजस्थान का ये है, कोई भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जो है वो एलएलबी। एज देखिए, एज भी रखी गई है आपकी 21 से 40 साल, 21 से 40 साल के बीच में एज रखी गई है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो एक आपका प्री एग्जाम होगा और उसके बाद में आपका होगा साक्षात्कार, इंटरव्यू, ठीक है। एक प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम जो होगा वो एक तरह से कई जगह इसे रिटन एग्जाम भी लिखा जा रहा है। ये आपका 2 दिन में होगा और 4 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पहले दिन पहला और दूसरा पेपर होता है, दूसरे दिन तीसरा और चौथा पेपर होता है। बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की, जी हाँ, बिल्कुल 1/3 है इसकी नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस बार की अगर पोस्ट की जाए तो 140 पोस्ट आई है, जिसमें कुछ तो स्पेसिफिक एरिया के लिए है 6। 134 पोस्ट जो है वो आपकी फ्रेश है, 134 पोस्ट ये सभी के लिए हैं। और मेरिट, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मेरिट क्या हो जाएगी, क्या मेरिट होगी। दोस्तों, अगर बात करें तो पिछले साल आपकी पोस्ट जो आई थी लास्ट ईयर, वो थी 156, 156 पोस्ट आई थी, और 156 में जो मेरिट गई थी वो गई थी 154। प्रीलिम्स एग्जाम की मेरिट गई थी 154 जनरल की, 152 आई थिंक गई थी ईडब्ल्यूएस की, और जो फाइनल मेरिट गई थी आफ्टर इंटरव्यू वो थोड़ा सा बढ़ गई थी, क्योंकि साक्षात्कार में पिछली बार राजस्थान में मार्क्स बहुत ज्यादा दिए गए थे। जो फाइनल मेरिट गई थी वो 178 पे सिलेक्शन हुआ था आपका जेएलओ में, लेकिन अगर आप 200 में देखें तो 156, बहुत ही ये एक तरह से एवरेज स्कोरिंग एग्जाम है। और माइनस मार्किंग हो रही है इसमें, एज हमने बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, क्या सिलेबस है और कैसे एग्जाम देना है आपको। एग्जाम में आपको जो होंगे क्वेश्चंस वो आएंगे, नेचर जो क्वेश्चंस का है, नेचर ऑफ क्वेश्चन अगर बात किया जाए, नेचर ऑफ क्वेश्चन, सो दैट इज ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 4 पेपर हैं। पहला पेपर जो है वो है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। पहले पेपर में भारत का संविधान पूछा जाएगा, ये है 50 नंबर का, और इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी 150। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलने जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन या इसके सारे उसमें। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने एक सिलेबस तो भले ही स्पेसिफिक मेंशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स, एंड द फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल। बट पिछले 2 एग्जामों में देखा जाए तो एक में तो ये थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिलेबस थे, लेकिन साथियों एक जो नेक्स्ट एग्जाम हुआ था, एक 13-14 में हुआ था और एक 19-20 में। दूसरे वाले एग्जाम में इन्होंने पूरे संविधान से पूछा था, सिलेबस जैसी कोई चीज नहीं थी, पूरे संविधान से प्रश्न पूछा गया था आपका। और बड़ी चीज ये है, अगर रणनीति की बात किया जाए कि संविधान में क्या क्या आया था,
तो संविधान में भैया ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही नहीं पूछा गया था। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा आप सारे लोग, केवल सारे आर्टिकल्स ही नहीं पूछे गए थे, बल्कि क्या पूछा गया था इसमें पूछी गई थी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा से इसमें पूछे गए थे कोर्ट्स, जैसे प्रस्तावना को किसने क्या कहा है, नीति निर्देशक तत्व पे क्या कमेंट्री किया है, संविधान पे क्या कमेंट्री किया है, या नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कमेंट्री, फंडामेंटल राइट पे कमेंट्री, डीपीएसपी के कमेंट्री, बहुत तो कोर्ट्स भी पूछे गए थे। उसके साथ साथ पूछा गया था लैंडमार्क केस, जबरदस्त आए थे लैंडमार्क केस भी आपके, लैंडमार्क केस, लेटेस्ट केस। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कम पॉलिटी है, पॉलिटी की तरह से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। एक दो प्रश्न आपके सोर्स से भी आए थे, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टी। तो इस तरह से अगर आपने संविधान या पहले पेपर की तैयारी करनी है साथियों, तो आप सिर्फ बेयर एक्ट पे निर्भर होकर इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपको साथ में कुछ एडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आपको करना ही करना है, तभी होगा। क्योंकि लास्ट ईयर देखिए तो डायरेक्ट अगर देखा जाए बेयर एक्ट से तो 110 115 क्वेश्चन आए थे, बाकी के जो 35-40 क्वेश्चन आए थे वो यही सारे थे जो मैंने अभी मेंशन किया है। आपको संविधान के लिए इनकी जानकारी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, मेरिट की भले ही बात है लेकिन इसमें एक चीज और रखा गया है, 40% पासिंग मार्क। आपने चारों पेपर में से प्रत्येक में, ईच पेपर में कम से कम 40% लाना ही है, मतलब 50 में से 20 नंबर तो लाना ही लाना है। मतलब मिनिमम आपका 80 मार्क्स होना ही चाहिए, चारों पेपर में 20-20 मिनिमम। तो ये थी आपके संविधान के बारे में कैसे पूछा गया है। आपको विशेष फोकस तो देना है, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, शेड्यूल्स हो गया, आपके यूनियन एनेक्स टेरिटरी जैसा कि पहला टॉपिक है वहां से आता है बहुत ज्यादा, फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजनशिप है, डीपीएसपी है, यूनियन है, स्टेट्स है, सर्विसेज है, इमरजेंसी है, अमेंडमेंट है, ये सारे सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदर जो आपके आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, वहां से आना ही आना है, अटॉर्नी जनरल हो गया, आपका कैग हो गया, ये सब भी प्रश्न पूछे गए हैं यहां से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सर्विसेज हैं, तो आपने ये देखना है। सेकंड आपका आता है सीपीसी एंड सीआरपीसी, ये दोनों भी भैया सेकंड पेपर में है और 25-25 नंबर के हैं, मतलब 75 क्वेश्चन सीपीसी अप्रॉक्स, 75 आपका सीआरपीसी। अगर इनकी प्रकृति देखी जाए तो सीपीसी में ज्यादातर सेक्शन बेस आया है, आपसे डायरेक्ट सेक्शन पूछे गए हैं, इंटरप्रिटेशन क्लास से ठीक ठाक आया है, ऑर्डर्स में रूल पूछा गया है, और कुछ केसेस आए हैं, लैंडमार्क केसेस आए हैं। बट सीआरपीसी में लेटेस्ट केसेस और सीआरपीसी के पार्ट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, और आपने सेक्शंस बेस जैसे आपका नॉर्मली जुडिशरी में होता है वही प्रक्रिया यहां फॉलो की गई है। थर्ड पेपर में आते हैं अगर हम, तो दोस्तों थर्ड पेपर जो आपका 50 नंबर का है या 150 क्वेश्चन का, इसमें 4 लॉ पढ़ने हैं आपने। पहले में आपका एक मेजर है कॉन्स्टी, इसमें 2 है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसमें एक मेजर है आपका एविडेंस। उसके बाद में 3 माइनर हैं, एक आपने पढ़ना है लिमिटेशन, एक पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ सूट स्टैट्यूट्स, और ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, ये सारे हैं। तो ये भी चारों 150 नंबर के आएंगे, सॉरी 150 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो आपने ये यहां से थर्ड पेपर देखना है। एविडेंस में देखिए, एविडेंस में सेक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, इंटरप्रिटेशंस पढ़ना ही पढ़ना है, लैंडमार्क केसेस सबसे ज्यादा इसी में आते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, लेकिन एविडेंस के लैंडमार्क केसेस तो हमेशा से फेवरेट रहे हैं, वो आपको देखना है। प्लस इसमें इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ जो है वो कंपेयर करना, वो भी करना रहेगा। तो ये चीजें आपको एविडेंस में भी तैयारी करनी है। और लास्ट में आती है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज भैया 25-25 नंबर की है, यानी कि 75 क्वेश्चंस के हिंदी, 75 क्वेश्चंस का, और 75 का इंग्लिश। हिंदी में बात किया जाए तो आपकी वाक्य रचना, शब्द के प्रकार, समास, अलंकार, ये सारी चीजें आ रही हैं आपकी। 10 टॉपिक्स हैं आपके। इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में आपका जैसे टेंस आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है, एक्टिव पैसिव आ रहा है, डिटरमाइनर्स आ रहे हैं आपके, या मॉडल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरियस एक्सप्रेशंस आ रहा है, जैसे ऑब्लिगेशंस, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोविजंस, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीजन, कंपेनियंस एंड कंट्रास्ट।
दिस इज योर इंग्लिश सिलेबस, मीन्स पेपर नंबर 4 का सेकेंड सेक्शन जो आएगा आपका 75 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स के। तो साथियों ये तो एक तरह से मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है राजस्थान जेलों की। 2 चरणों में परीक्षा होनी है आपकी। और एक चीज जान लीजिए, जैसे काफी साथियों के साथ प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे याद होता है मैं लिख नहीं पाता हूं, मेरी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, ये है वो है ब्ला ब्ला, मैं रट बहुत अच्छा लेता हूं। उन सारे लोगों के लिए भी एक गोल्डन चांस है भैया, एक एग्जाम निकालो अच्छा खासा, बाद में जाओ पीआई इंटरव्यू दो और आराम से सिलेक्शन ले लो। बहुत ही सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, 4 लॉ पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो आराम से ठीक ठाक। क्योंकि लिमिटेशन और ये सब तो हैं, छोटे छोटे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको डिनाई करना है, लेकिन इनकी पकड़ भी अगर इनको आप जनरल आप वैसे भी पढ़ रहे हो, नॉर्मली इन पे अच्छी पकड़ बना ले रहे हो, तब भी आप ठीक ठाक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश भी नॉर्मल आती है, ऐसा नहीं है कि बहुत टेढ़ी खीर है। सबसे मेन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से करना है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेयर एक्ट्स हैं, सारे आर्टिकल्स हैं, उन पे तो कमांड करनी ही करनी है। उसके साथ साथ जो रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन है, जैसे काफी कुछ टेक्स्ट बुक में मेंशन होता है या कोचिंग्स में भी बताई जाती हैं वो सारी चीजें, वो चीजें भी आपको ध्यान में देना रहेगा। तो साथियों सारे जुडिशियरी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक गोल्डन चांस है, आप अपने सपने को बहुत कम मेहनत में और जल्द पूरा कर सकते हैं। बस 2 महीने हैं, अगर आप 2 महीने इसके लिए दे देते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता के बहुत करीब चले जाएंगे। लेकिन जितना आसान ये देखने में लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि एक चीज देख रहे हैं आप, एज 21 से 40, ठीक, LLB, तो इसमें आपकी फाइट किससे है ये भी देख लेना, 40 साल तक के लोगों से है। इसमें कितने ऐसे हैं जो बड़े धुरंधर हैं और महारथी हैं, एक भूखे शेर की तरह बैठे हुए हैं। जैसे कई सारे एग्जाम में अगर एज क्राइटेरिया देखिए तो 35 ही है, अब 5 साल वो अगर 35 से 40 के बीच में हैं तो वो बेचारे तो इसी के लिए बैठे हैं, फिर वो उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति हो जाएगी, वो जान लगा देंगे। तो यहाँ पे भी भैया एक एक प्रश्न पे हजारों लोग अंदर बाहर होने वाले हैं। एग्जाम में कंपटीशन ठीक ठाक होगा, मेरिट भी ठीक ठाक होनी चाहिए। जैसे अगर पिछली बार देखा जाए तो 156 में 154 गई थी, अब की बार 16 वैकेंसी कम है, और लेकिन कंपटीशन, वैकेंसी भी कम है, कंपटीशन भी बढ़ा है। तो जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है कि लगभग 165 तक प्रीलिम्स में जानी चाहिए। आपने 200 में 165 को टारगेट में रख के तैयारी करना है, ये आपके लिए सेफ जोन रहेगा। तो ये रही जानकारी राजस्थान जेलो एग्जाम की। मैं आप सबसे एक बार फिर कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर लेके आया है ये राजस्थान जेलो। और बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको किसी संस्थान या मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आपकी अपनी संस्था टारगेट फॉर आईक्यू में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। आप हमारे यहाँ कोर्सेज, इसके क्रैश कोर्स और सेपरेट कोर्सेज भी चल रहे हैं। जैसे आपका लैंग्वेज का पेपर है, केवल मैथ्स नोट्स या मटेरियल्स का है, या फिर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस के दिए गए नंबर 7500110314 पे संपर्क कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो गया है आपका, और आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे मटेरियल, कंटेंट, MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रॉपर वे में सारी तैयारी कराई जाएगी। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो है प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटजी के साथ। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन टैकल करना है, कहां से ज्यादा प्रश्न कवर किए जा रहे हैं, किन पे ज्यादा फोकस करना है, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।